देखिए, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी जो शिक्षा नीति बनी है उसमें मातृभाषा को प्रोत्साहन देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करें, ऐसा मंतव्य स्पष्ट होता है। तो केंद्रीय शिक्षा नीति में भी मातृभाषा के प्रोत्साहन के लिए दिया है। मध्य प्रदेश सरकार भी हम मातृभाषा को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, मातृभाषा को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। मातृभाषा के प्रोत्साहन के लिए यदि प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा के लिए उसका उपयोग हो, उसके लिए चिकित्सा शिक्षा भी हिंदी में हो। जो विद्यार्थी हिंदी में यदि अध्ययन करना चाहते हैं, परीक्षा देना चाहते हैं, उनकी सुविधा के लिए हमने मातृभाषा को पाठ्यक्रम में शामिल किया है और उसके पाठ्यक्रम की पुस्तकों को भी उपलब्ध कराया है। और मातृभाषा में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनको फीस में भी कुछ रियायत देने का काम किया है। उनको मातृभाषा रत्न, मातृभाषा विभूषण जैसे पुरस्कारों से 2 लाख रुपए तक की राशि देने का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने सुनिश्चित किया है। अभी विद्यार्थी बाइलिंगुअल कह सकते हैं, दुभाषी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। इंग्लिश में भी लिखते हैं, हिंदी में भी लिखते हैं, दोनों भाषाएं एक साथ स्वीकार मध्य प्रदेश के शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल की गई हैं। तो चूँकि ऐसा डाटा फिर उन लोगों को अलग अलग करना कठिन है। हाँ, अभी धीरे धीरे करके जब ये मातृभाषा में विद्यार्थी पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो आने वाले समय में ऐसा भी होगा कि जो पूर्णतः शुद्ध हिंदी की भाषा में परीक्षा पास करेंगे तो तब हमें को और ज़्यादा गौरव होगा। लेकिन अभी प्रारंभिक हमारा जो उद्देश्य है मातृभाषा को प्रोत्साहित करना। जो विद्यार्थी हिंदी भाषा से या अपनी मातृभाषा से पढ़ के आए हैं उनको चिकित्सा शिक्षा में एकदम से कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े कोई दूसरी भाषा के कारण, उसके लिए योजना बनाई है और मैं समझता हूँ कि इस दिशा में सने सने हम आगे बढ़ रहे हैं। मगर आपको नहीं लग रहा कि जो छात्र हैं वो ज़्यादा रुचि नहीं ले रहे हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर को लेकर डर है कि हमें कुल मिलाकर काम तो अंग्रेजी में ही करना है, क्योंकि टर्म्स भी कहीं ऐसी है, मेडिसिन, CS, कई चीज़ें हैं, और यही कारण है कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं था जिसने हिंदी में पूर्णतः एग्जाम दिया। हाँ बिल्कुल, देखिए अभी ये धारणा तोड़ने की आवश्यकता है कि जब रूस उसकी भाषा में शिक्षा दे सकता है, जर्मनी अपनी भाषा में दे सकता है, चाइना अपनी भाषा में दे सकता है, जापान जैसा छोटा देश उसकी चिकित्सा शिक्षा जापानी में दे सकता है, तो हम तो समृद्ध भाषाओं का देश है, तो हम क्यों नहीं अपनी भाषाओं में विद्यार्थियों को सिखा सकते। लेकिन एक जो धारणा बनी हुई है कि नहीं जो काम अंग्रेजी में होगा तो वो हमें अंग्रेजी को ही अपनाना, धीरे धीरे ये धारणा टूटेगी, समय लगेगा लेकिन ये धारणा टूटेगी। विद्यार्थियों का भी और देश का भी ये मंतव्य बनेगा कि हम अपनी भाषा में भी काम कर सकते हैं। आने वाले समय में इसके परिणाम दिखेंगे। सर, इसका और प्रचार भी करेगी सरकार और ज़्यादा? बिल्कुल, निश्चित रूप से जितना प्रचार प्रसार होगा उतने विद्यार्थी आकर्षित होंगे। और जो मातृभाषा में पढ़ के विद्यार्थी आ रहे हैं, जो हिंदी भाषा में पढ़ के आ रहे हैं, उनको प्रोत्साहन मिलेगा। और मेरे को तो आपको बताते हुए खुशी है कि अब केंद्र स्तर पे भी NMC भी इस बात की योजना बना रहा है कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये जिन भी भाषाओं में संभव है उन भाषाओं में भी चिकित्सा शिक्षा हम उपलब्ध करा दें, ऐसा प्रयास अब हमारी केंद्रीय सरकार भी कर रही है। सोचिए, मेडिकल कॉलेज में जो पाठ्यक्रम है हिंदी में शुरू किया गया, हिंदी में अनुवाद में कितनी दिक्कतें हुई, इतने पैसे खर्च हुए, 10 करोड़ की किताबें आ गईं। आप जाके देख लीजिए, मेरी जानकारी यह है कि जहां किताबें रखी हैं सिर्फ वहां चूहे हैं और दीमक। एक भी किताब किसी भी बच्चे ने खरीदी नहीं, एक भी किताब। एक भी बच्चा परीक्षा में हिंदी में अपीयर नहीं हुआ और 10 करोड़ की किताबें खरीद ली। तो सर, इसमें कमी कहाँ है? सरकार ये कह रही है कि अभी भी उम्मीद है कि माहौल बदलेगा, बच्चे हिंदी में पढ़ाई करेंगे, लेकिन क्या माहौल बनाने में कमी रह गई या योजना में कोई कमी? कोई भी पॉलिसी, कोई भी सिलेबस या खास तौर से जो शैक्षणिक अनुशासन और जो एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए ज़रूरी होता है कि कोई भी हम नया कंटेंट जब पाठ्यक्रम में शामिल करते हैं तो उसके रिसोर्स पर्सन होना चाहिए हमारे पास।
हिंदी में पढ़ाने वाले टीचर नहीं है, आपने हिंदी माध्यम से शुरू कर दिया। और जो अनुवाद आपने हिंदी का किया है उसकी इतनी कठिन शब्दावली है कि उसको लिखना, उसको रिपीट करना बहुत मुश्किल है। अनुवाद भी ठीक ढंग से नहीं किया, तो जब बच्चे पढ़ते हैं उस हिंदी को तो उन्हें समझ में ही नहीं आती कि ये क्या लिखा है। तो इनकी तैयारी ठीक नहीं थी, इन्होंने कोई जागरूकता अभियान नहीं चलाया, इन्होंने ठीक से जो रिसोर्स पर्सन है पढ़ाने वाले उन पर वर्क नहीं किया। एनसीईआरटी में ट्रेनिंग कराते, उनकी प्रशिक्षण का कार्यक्रम कराते, उनको बताते कि सिलेबस में ये शब्दावली का ये अर्थ है, और सीधा उन्होंने एक पॉलिसी को इन्फोर्स कर दिया और वो धराशायी हो गई, किसी ने उसको रिस्पांस नहीं किया। इसी में सर दो कॉमन चीज़ें आ रही हैं जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा। एक तो ये कि उनको इस बात का डर है कि बाकी सब जगहों पे इंग्लिश में ही पढ़ाई होती है, उनके फ्यूचर को लेकर के उनको डर है। और दूसरा जो सबसे बड़ी और टेक्निकल चीज़ है कि पोस्ट ग्रेजुएशन में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि हिंदी में एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो बच्चों के अंदर ये डर है कि जब वो ग्रेजुएशन हिंदी में कर लेंगे लेकिन एंड ऑफ द डे पोस्ट ग्रेजुएशन उन्हें इंग्लिश में ही करना पड़ेगा, तो वो कैसे एकदम से स्विच करेंगे? मुझे एक चीज़ बताइए, सिर्फ आपसे पूछता हूँ कि जो परीक्षा में बच्चे लिखेंगे उसके टैबुलेशन, उसके वैल्यूएशन करने वाले लोग कहाँ हैं आपके पास? वो कैसे जानेंगे ये सही लिखा है या गलत लिखा है? उनको तो समझ में ही नहीं आएगा ना। ये भी देखने आया है कि उच्च शिक्षा में, एमएससी में, एमए में अगर कोई अंग्रेजी माध्यम का जांचने वाला शिक्षक है और हिंदी की कापी उसके पास आ गई तो उसको दिक्कत जाती है उसमें नंबर देने में। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इनके पास वो आदमी भी नहीं है जो हिंदी में लिखी गए पेपरों की ठीक से जांच कर सके।